ਹੈਲੋ एवरीवन। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈਸਨ 12 ਸਾਡੇ ਰੁੱਖ। ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਰੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਨੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਪੀਪਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬੋਹੜ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਚਲਿਏ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ कुछ लोप हो रहे रुखा बारे जानेंगे कि प्यारे बच्चों, आज हम लोग पंजाब में कुछ पेड़ जो कि गायब हो रहे हैं, लोप यानी गायब हो रहे हैं, उनके बारे में जानेंगे। ਇਹ ਰੁੱਖ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ मददगार बने हुए ਹਨ कि ये जो पेड़ हैं सदियों से बहुत पुराने समय से हमारे मददगार यानी कि हेल्पर्स बने हुए हैं। ਇਹ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ रहते हैं कि ये घर बनाने से लेके डेली जो यूज़ में आती है चीज़ें और दवाइयों के संग हमारे आसपास ही रहते हैं। यानी घर बनाने में जो चीज़ें लगती हैं, जो हम डेली यूज़ की चीज़ें यूज़ करते हैं, और दवाइयाँ, ये इन सब में प्रेजेंट है और हमारे अंग संग आस पास ही रहते हैं। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ रुख जरूर ਹੁੰਦਾ ਸੀ कि कोई समय था जब हर एक घर के भीतर कोई ना कोई एक पेड़ जरूर होता था। पर ਹੁਣ ਲਾਲਚਵਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ हो रहे हैं। लेकिन लालच बस इंसान लालच में आके इन पेड़ों की अंधों की तरह कटाई कर रहे हैं बिना सोचे समझे, और अब हमारे घर इन पेड़ों से सखने यानी कि खाली हो रहे हैं। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ रुख टाली बारे। तो चलो सबसे पहले हम अपने पंजाब का जो राज्य रुख है, स्टेट ट्री है, उसके बारे में बात करेंगे, जो कि टाहली है। ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ शीशम कहते हैं। इसको हम हिंदी में शीशम कहते हैं। जिस तरह हमारा नेशनल फ्लैग होता है इंडिया का, नेशनल बर्ड होती है पीकॉक, इसी तरह हर स्टेट का भी कोई ना कोई कुछ होता है। तो स्टेट का ट्री कौन सा है पंजाब का? टाहली। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ अलावा और भी कई सूबियां विच मिलती है कि पंजाब के अलावा और भी बहुत सारे सूबियां यानी स्टेट्स के बीच मिलती है। सड़कों के दोहे पासे पहला यह रुख वड्डी गिनती विच हुंदे सन कि सड़क के किनारे, यानी कि सड़क होती है तो उसके किनारे पेड़ लगे होते हैं, तो पहले बहुत गिनती में मिलते थे, यानी बहुत ज़्यादा लगे होते थे। पर ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ नवीं सड़कों के नाल नाल नहीं लगाया जा रहा, पर अब इन लोगों को नई सड़कों के संग संग नहीं लगाया जा रहा। यानी अब जो नई सड़कें बन रही हैं उनके संग संग इन्हें नहीं उगाया जा रहा। ਛੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ बहुत घट गई है, और अब खेत में छौना यानी कि राइस या पैडी उगाने के चलते अब इनकी गिनती खेतों के भी बीच कम हो गई है। टाली दी खूबी इस दी मजबूत लकड़ करके है। जो टाली की जो खूबी है, मतलब जो उसकी इम्पोर्टेंस है, उसकी मजबूत लकड़ी के चलते हैं। उसकी जो लकड़ी होती है बहुत मजबूत या स्ट्रॉन्ग होती है। ये मजबूत होने ਦੇ ਨਾਲ रेशेदार भी ਹੁੰਦੀ है कि ये मजबूत होने के संग संग रेशेदार भी होती है। रेशेदार यानी कि फाइब्रस। काली टाली फर्नीचर बनाने लिए उत्तम मनी जाती है। जो काले रंग की टाली होती है वो फर्नीचर यानी कि घर के चेयर्स टेबल्स बनाने के लिए बहुत सबसे बेस्ट मानी जाती है। इस दी कीमत भी आम लक्कड़ नालों काफ़ी वध हुंदी है, और इसकी जो कीमत होती है, कॉस्ट होती है, वो आम लकड़ी से बहुत ज़्यादा होती है। पुराने वेलिਆਂ ਵਿੱਚ हल, पंजाली, गड्ढा, संदूक आदि बस्ता इसे लकड़ दियाँ बनदियाँ सन। पुराने टाइम में हल यानी कि जिससे खेत में जोतते हैं ना, हल वो वाला। पंजाली होता है कि जो हमारे गेट के साइड पे लकड़ियाँ लगी होती हैं। पंजाली, गड्ढा यानी कि बुल्लॉक कार्ट, संदूक
संदूक यानी कि बड़ा बड़ा बक्सा। तो बड़े बड़े संदूक यानी कि बहुत बड़े बड़े बक्से होते थे पुराने टाइम में, तो वो भी टाली की लकड़ी से ही बनते थे। और भी बहुत सारी बस्ता यानी कि चीजें बनती थी। इस दी उम्र सैकड़े साल भी हो सकती है कि जो जो टाली का जो पेड़ है, इसकी एज, इसकी उम्र सैकड़े साल, बहुत ज़्यादा टाइम ये चलती है। तो नौजवाਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰੋਏ ਜੁੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਹਲੀ ਦੀ उदाहरण राही बढ़ाया गया है। नौजवान ने जूसिया यानी कि जो नौजवानों का, यंग पीपल लोग का हट्टा कट्टा जो शरीर होता है, उनकी तारीफ भी किस ट्री के यूज से करते थे? टाली। यानी कि हट्टे कट्टे नौजवानों की तारीफ भी टाली के ट्री के हिसाब से की जाती थी कि टाली का ट्री इतना मजबूत होता है। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ मुंडे देख लियो ज्यों टाली दे पावे। कि हमारे पिंड यानी गांव, हमारे गांव के लड़के देख लो और उनका शरीर ऐसा है जैसे कि टाली के ब्रांचेस की इतना मजबूत है। भंगड़ा पाउंदे मुंडिया दी सिफत करी ना जावे। कि जब वो भंगड़ा डालते हैं तो उन लड़कों की तारीफ भी करनी मुश्किल हो जाती कि वो इतने अच्छे होते हैं। टाली तो बाद अगला महत्वपूर्ण रुख नीम है। कि अब टाली के बाद हम अगले इम्पोर्टेंट ट्री के बारे में बात करेंगे, वो की नीम है। नीम ਦਾ ਸਾਡੇ तन ਨੂੰ दुरुस्त रखन विच बड़ा योगदान रहा है। कि नीम का हमारे तन यानी शरीर को तंदुरुस्त, दुरुस्त यानी तंदुरुस्त, हेल्दी रखने के बीच में बहुत बड़ा योगदान यानी कि कंट्रीब्यूशन है। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ सिर्फ नीम नाल ही कर लिया जाता सी। पुराने टाइम में बहुत सारे रोगों का इलाज सिर्फ नीम के यूज से ही कर लिया जाता था। रोग यानी डिजीज, और इलाज यानी कि उनको, डिजीजेस को ठीक करना। ਹੁਣ भी चमड़ी रोगों ਲਈ नीम ਦੀ बहुत ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ जाती है। कि अभी भी जो चमड़ी रोग होते हैं यानी स्किन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, डिजीजेज होते हैं, उसमें भी नीम की बहुत ज़्यादा ਵਰਤੋਂ यानी कि यूज़ की जाती है। इस ਦੀ दातन दंदा ਨੂੰ रोग रहित रखती है। इसकी जो दातन होती है वो दंदा यानी कि तीत को रोग रहित, डिजीज फ्री रखती है। अब हम आपको दातुन का फोटो दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है दातन। ओके। ये नीम की लकड़ी से बनता है और ये दांतों को बहुत ज़्यादा साफ भी रखता है और जर्म से भी फ्री रखता है। और ये नीम के पत्ते हैं जो कि बहुत काम में आते हैं। और ये है टाली का पेड़ जिसके बारे में अभी अभी हमने पढ़ा था। ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ छुटकारा पाने ਲਈ ਕੀਤੀ जाती है। ये जो नीम के पत्ते होते हैं ना, जो अभी अभी मैंने आपको दिखाया था फोटो में, उसका यूज़ हम किस चीज़ के लिए करते हैं? घर में जो कीड़े हो जाते हैं ना, उनको भगाने के लिए। इस दे फल ਨੂੰ निमोलिया कहा जाता है। और इसका जो फल होता है यानी छोटे छोटे फल होते हैं, उसको हम निमोलिया कहते हैं। आइए हम आपको निमोलिया का फोटो दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये है नीम के फल, एकदम छोटे छोटे पर बड़े काम के होते हैं। नीम दी लकड़ भी कई तरह के काम आती है। कि नीम की जो लकड़ी है वो भी बहुत तरह के काम में आती है। घरां विच मसाले रगड़न लई वरते जांदे घोटने ज़्यादातर इसे रुख दे बने हुंदे हन। कि घर में जो घोटने हम यूज़ करते हैं ना, एक मिनट, इसे देखिए, इसे हम कहते हैं घोटने, जिसमें हम चीज़ों को कूटते हैं। तो घर में जो घोटने होते हैं ना, वो नीम की लकड़ से ही बनते हैं। साडे लोक गीतां विच नीम दा बड़ा जिक्र आउंदा है। कि हमारे जो लोक गीत होते हैं ना, लोक गीत होते हैं जो पुराने टाइम से गाने चले आते होते हैं, तो उसमें भी नीम की बहुत ज़्यादा जिक्र होती है। जिक्र यानी कि मेंशन किया जाता है।
कौड़ी नीम नू पतासे लगदे जिथे भी मेरा वीर लंघ जाए। कि वो जो नीम होती है ना बहुत कड़वी होती है, लेकिन बोलते हैं कि उसमें भी बतासे लग जाते हैं। बतासे ना वाइट कलर की छोटी छोटी मीठे मीठे होते हैं, उसमें भी बतासे लग जाते हैं, जहाँ से भी मेरा वीर यानी कि मेरा बड़ा भाई गुजर जाए, यानी कि निकल जाए। लंघ जाए मतलब वहां से होकर निकल जाए, गुजर जाए। ਹੁਣ जिस रुख बारे ਆਪਾਂ गल करांगे उसका लक्षण तुसी आप लाना है। कि अब हम लोग जिस पेड़ के बारे में बात करेंगे उसका गैस, उसको आपको खुद गैस करना है। साउन महीने कुड़ियां इकट्ठियां होके इस ते पिंगा पाਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। कि सावन के महीने में कुड़ियां यानी कि लड़कियां लड़कियां इकट्ठी होकर इस पे झूला डालती हैं। पिंगा यानी कि झूला। इस दी छावें तीयां लगदियां ਹਨ। इसकी छाँव में तीज का त्यौहार, तीयां यानी कि तीज का त्यौहार जो कि एक स्पेशल महीने में आता है, उसमें इसकी छाँव में वो त्यौहार मनाया जाता है। बूझो था भला ये केड़ा रुख है। बूझो था यानी कि समझो था कि ये कौन सा रुख है। हाँ, ये रुख है पीपल। कि हाँ, ये जो ट्री है वो है पीपल। आइए हम आप लोगों को पीपल का फोटो दिखाएं। ये देखिए पीपल का फोटो। इसमें देखिए नीचे में ना इसके यहाँ पर कुछ एक रौली सी भी बंधी हुई है, और जो ब्लैक रेड कलर का धागा होता है ना, मौली जो हम अपने हाथ में बांधते हैं पूजा के टाइम, तो ये देखिए इसमें मौली भी बंधी हुई है। इस रुख ਦੀ ਸਾਡੇ पूरे देश ਵਿੱਚ बड़ी मान्यता है। कि ये जो पेड़ है इसका हमारे पूरे देश में बहुत मान्यता है। लोग इसे बहुत मानते हैं। इस ਨੂੰ धार्मिक संस्कारा करके कटिया नहीं ਜਾਂਦਾ। इसको हमारे धर्म के चलते यानी कि हमारे कल्चर के चलते, हमारे रिलीजन और ट्रेडिशंस के चलते इसको काटा भी नहीं जाता। नीम वांग पीपल ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ कई बीमारियां ਦੇ इलाज ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ है। नीम वांग यानी कि नीम की तरह ही पीपल का भी कई बीमारियों के इलाज में बरतों यानी कि यूज़ किया जाता है। ਇਸ ਦੀ ਜੜ ਅਤੇ ਛਿੱਲ ਨੂੰ पेट ਦੀਆਂ बीमारियां ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ है। इसकी दो जड़ होती है, जड़ यानी कि रूट्स जो कि सॉइल के नीचे होता है उसको, और इसकी छिल, छिल यानी कि इसके लकड़ी के जो ऊपर का स्किन होता है, उसे हम लोग पेट की बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं। इस तो अलावा इस दी लाख भी कई कम आउंदी है। नीम में से एक वाइट वाइट कलर का लिक्विड निकलता है, उसे हम लाख कहते हैं। और ये जो वाइट लिक्विड होता है ये भी बहुत काम में आती है। इस तो बटन बिजली दिया तारा लई प्लास्टिक आदि बनती है। तो ये जो वाइट लिक्विड है इससे हम लोग क्या क्या बनाते हैं, बटन बनाते हैं। बिजली की जो नहीं, बटन नहीं, मतलब बटन और बिजली की तारों में जो प्लास्टिक लगता है वो बनाते हैं। ਇਸ ਦੀ ਲੱਕੜ ਕੱਚੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ बालन या ਹੋਰ छोटे मोटे ਕੰਮਾਂ ਲਈ ही बरती जाती है। और इसकी जो लकड़ होती है ना, लकड़ी वो कच्ची होती है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होती, इसीलिए इसको जलाने के या और छोटे मोटे काम में ही लाया जाता है। ਪੀਪਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਦਰਸਾਉਂਦੇ लोग अनेका लोक गीत ਹਨ। कि पीपल के संग हमारा जीवन कितना सांझ है, कितना कॉमन है, ये चीज़ ये सारे लोक गीत हमें बताते हैं। सुन पिपला वे मेरे पिंड दियां पिंगा तेरे ते पाइयां। कि सुन मेरे पीपल के पेड़ जो कि मेरे गांव में लगा हुआ है, विलेज में लगा हुआ है, पिंड में लगा हुआ है, कि हम लोगों ने तेरे ऊपर कितनी पिंगा पाई हैं, यानी कि कितने सारे झूले डाले हैं। हाड़ महीने पावे छावे बैठन पिंड दियां मच्छियाँ गाइयाँ। और हाड़ का महीना कौन सा होता है, जून जुलाई का महीना होता है, जब बहुत गर्मी होती है। तो हाड़ के महीने में जो काउज और बफेलोज होते हैं, मंजियाँ यानी कि बफेलोज और गाइयाँ यानी कि
काउस। तो ये लोग बहुत ज़्यादा पीपल की छाँव में बैठ के अपने आप को धूप और गर्मी से बचाते हैं। तो देखा पीपल के पेड़ का भी हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है। ये इन इसकी डाली पे हम लोग झूले डालते हैं। सावन का जो त्योहार होता है तीज, वो भी लड़कियां इसी के छाँव में मनाती हैं। इसके जो जड़ और छील पेट की बीमारियों के इलाज में आता है। इसका जो वाइट कलर का लिक्विड है उससे बटन या बिजली की तारों का प्लास्टिक बनता है। और इसकी लकड़ी क्योंकि कच्ची होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा जलाने के काम में आती है और छोटे मोटे काम में आती हैं। और इसके छाँव में गाय और भैंस बैठ के अपने आप को ठंडा भी रखते हैं। ਹੁਣ ਵਾਰੀ है रुखा विचों ਵੱਡੀ उम्र ਦੇ ਵੱਡੇ आकार वाले रुख दी। कि अब बारी है किसकी बारी है? बड़ी उम्र वाले रुख की, यानी कि बहुत ज़्यादा इसकी उम्र होती है, बड़े साल ये जिंदा रहता है। और इसका आकार शेप ये भी बहुत बड़ा होता है। ये रुख है बोहड़। कि इस रुख या ट्री का नाम है बोहड़। इस दी उम्र सैकड़े साल हुंदी है। और इसकी जो उम्र होती है वो सैकड़ों साल होती है, यानी कि ये सैकड़ों सैकड़ों साल तक जिंदा रहता है। ये चार चफेरे दूर दूर तक फैलता है। चार चफेरे यानी कि चारों तरफ फैलता है। और ये चारों तरफ दूर दूर तक फैल जाता है। इस दे टहने काफ़ी लंबाई तक वध जाते हैं। इसके जो टहने होते हैं, जैसे कि ये ट्री है, ये जो ट्री की ब्रांचेस होती है ना, इसे हम कहते हैं टहने। तो इसके जो टहने हैं, ब्रांचेस है, दूर दूर तक फैल जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ਇਹਨਾਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਤਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਹੜ ਦੀ दाढ़ी कहते हैं। तो ये जो टहने दूर दूर तक फैल जाते हैं तो इनके टूटने का भी डर होता है। तो ये ना टूटे इसके लिए इनकी नकली दाढ़ी इनके सपोर्ट के लिए आ जाती है। इसको हम लोग नकली ब्रांचेस कहते हैं, जिसको हम लोग बोहड़ की दाढ़ी भी पुकारते हैं। ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਨਾਲ लशक के झूटे लेंदे ਹਨ। और बच्चे इससे अधिकतर झूल झूल के लटक लटक के झूटे लेते हैं, यानी झूलते हैं। पीपल वांग इस दी लकड़ भी बालन तो बिना किसी होर काम कट ही आउंदी है। ठीक पीपल की तरह इसकी लकड़ी भी बालन तो बिना, यानी कि जलाना, बालन यानी कि जलाना, जलाने के अलावा और किसी काम में कम ही आती है। इस दी छां बड़ी संघनी होती है। संघनी यानी डेंस। कि ये बहुत छांवदार होती है क्योंकि दूर दूर तक फैली होती है, तो बहुत छांव देती है लोगों को। ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘਣੇ ਪੱਤਿਆਂ ਕਰਕੇ बहुत सारे पंछी इस उत्ते अपने औंधे पाते हैं। कि बहुत बड़ा आकार या शेप होने के चलते और इसकी बहुत संघनी पत्तियां होती हैं, डेंस पत्तियां होती हैं, बहुत पत्तीदार होता है। तो इसके ऊपर पंछी भी अपने ਆਂਲੇ यानी कि नेस्ट बनाते हैं। ਇਸ ਦੀ ਛਿੱਲ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ बीमारियां ਦੇ इलाज ਲਈ भी ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ है। इसकी जो छील होती है, यानी कि ऊपर की स्किन, जैसे कि ये लकड़ी है तो इसके ऊपर की स्किन, और इसका दूध जो वाइट वाइट दूध निकलता है, और इसकी पत्तियां यानी कि लीव्स अलग अलग बीमारियों के इलाज के लिए भी यूज़ किया जाता है। इस दे फल ਨੂੰ गोल कहा जाता है। इसका भी फल होता है जिसको हम लोग गोल कहते हैं, जिस विच हजारां ਦੀ संख्या विच इस दे बीज ਹੁੰਦੇ ਹਨ। और इसकी एक एक फल में हजार हजार बहुत सारे बीज होते हैं। ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਬੋਹੜ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਤੇ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ के देखा जाता है। गीता यानी कि सॉन्ग्स में भी बोहड़ की जो संगनी डेंस छाँव होती है, ठंडी छाँव होती है, उसका कंपैरिजन किससे किया गया है? माँ के प्यार से। ठीक है। एक माँ बोहड़ दी छां ते रब दा नां प्यारे इक्को जिहे। कि किन तीन चीज़ों को कंपेयर किया है? माँ को, बोहड़ की छां को, और भगवान के नाम को। यानी कि जो बोहड़ की छां है कितनी इम्पोर्टेंट है, माँ की तरह और भगवान की तरह इम्पोर्टेंट है। एक तरह ही ये तीनों प्यारे हैं। प्यारे बच्चों,
ਆਪਾਂ जान लिया है कि ये रुख साढ़े लिए कितने जरूरी है। कि प्यारे बच्चों, अब तो हम लोग ये जान गए हैं कि ये जो पेड़ है हमारे लिए कितने जरूरी है। अभी आपने पढ़ा कि ये हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं, इनकी यूज़ हम बहुत सारी बीमारियों में करते हैं। घर की यूज़ की चीज़ें बनाते हैं। ये हमें छाँव देते हैं और ठंडी हवा और ऑक्सीजन तो देते ही हैं, ये तो सबको पता है। ਰੁੱਖਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸੰਭਵ नहीं है। मनुष्य का जीवन यानी ह्यूमन लाइफ संभव यानी पॉसिबल। कि पेड़ों के बिना मनुष्य का जो जीवन है वो पॉसिबल नहीं होता। इसलिए आओ ਆਪਾਂ सब मिल के ख़त्म हो रहे रुੱਖਾਂ ਨੂੰ बचाइए। कि इसलिए आओ हम सब मिल के ख़त्म हो रहे पेड़ों को बचाते हैं। सारे वध तो वध रुख लगाइए ताकि साडी धरती हरी भरी रहे। कि सब कोई और से और वध तो वध रुख लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं ताकि हमारी धरती हरी भरी रहे। और बच्चों, ये जो लेसन का जो क्वेश्चन आंसर है, इसका वीडियो आप लोग देख सकते हैं, उसका हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो आइए अब हम इस चैप्टर का रिव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि इस चैप्टर में 4 पेड़ों के बारे में बात किया गया है। सबसे पहले टाली, फिर नीम, फिर पीपल और फिर बोहड़। और ये जो पेड़ होते हैं हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये हमारे लिए घर में यूज़ होने वाली चीज़ें, घर बनाने के लिए चीज़ें, दवाइयाँ, ये सब के लिए हमें ये बहुत मददगार होते हैं और ये हमारे अंग संग ही रहते हैं। लेकिन जो मनुष्य है अपने लालच के वजह से इन पेड़ों को काटता जा रहा है और इस वजह से आजकल घरों में पेड़ गायब हो रहे हैं। पहले तो हर घर में कोई ना कोई एक पेड़ ज़रूर मिलता था। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे टाली की, और इसको हिंदी में शीशम भी कहते हैं। ये पंजाब स्टेट का स्टेट रुख है और ये और भी बहुत सारे स्टेट्स में हमें मिलता है। ये पहले तो सड़कों के किनारे में बहुत बड़ी गिनती में मिलता था, पर अब जब जब से नई नई सड़कें बन रही हैं, अब इन पेड़ों को नहीं लगाया जा रहा। और अब छौने की जो खेती बाड़ी करी जा रही है, राइस या पैडी की खेती बाड़ी, उसके चलते इनको खेतों से भी निकाल दिया जा रहा है। और ये टाली की जो लक्कड़ होती है ना, वुड, ये बहुत मजबूत होती है और रेशेदार भी होती है। और इसका जो कीमत होता है आम लकड़ी, कॉमन लकड़ियों से बहुत ज़्यादा होता है। पुराने समय में इससे हल बनता था, पंजाली, बुल्लॉक काट, संदूक यानी बक्से, और भी बहुत चीज़ें बनती थी। और इसकी उम्र बहुत लंबी होती है इस पेड़ की, और ये काफ़ी मजबूत होता है। इसकी मजबूती को समझाने के लिए वो जो यंग पीपल होते हैं ना, जिनके बड़े निरोए शरीर होते हैं, बड़े मजबूत शरीर होते हैं, उनसे इनको कंपेयर किया करके बताया जाता है। अब टाली के बाद हम लोग बात करेंगे नीम की। नीम का जो पेड़ है हमें हेल्दी, दुरुस्त रखने में बहुत ज़्यादा उसका कंट्रीब्यूशन है। पहले समय में तो बहुत सारी बीमारियां नीम से ही हम लोग ठीक कर लिया करते थे। अभी भी चमड़ी रोग यानी कि स्किन डिजीज़ नीम से ही ठीक होती है। इसका जो दातन होता है वो हमारे दांतों को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखता है, जर्म्स फ्री रखता है। और इसकी जो पत्तियां हैं वो घर में कीड़े मकोड़े यानी दीमक होती है ना, दीमक, उसको भगाने में यूज़ किया जाता है। और इसके जो फल है, वो फल को कहते हैं निमोलिया। छोटी छोटी ग्रीन ग्रीन कलर के फल होते हैं। नीम की लकड़ भी बहुत काम में आती है। उससे कोटने बनाए जाते हैं। वो जो कूटने वाला होता है ना, जो हमारे घरों में अक्सर होता है, उससे बनाए जाते हैं। और इसकी लोक गीत भी इसके ऊपर बहुत सारे बने हुए हैं। अब हम बात करेंगे पीपल की। पीपल की छाँव में लड़कियां सावन के महीने में इकट्ठी होकर झूले डालती हैं, और इसके ही छाँव में हम तीज का त्यौहार भी मनाते हैं। और ये जो पेड़ होता है ना पीपल, इसका हमारा धार्मिक मान्यता भी बहुत है, यानी कि हमारे ट्रेडिशन और रिलीजन से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे काटा भी नहीं जाता।
नीम की तरह पीपल की भी यूज़ की जाती है कई तरह की बीमारियों का इलाज करने के लिए। इसके जड़ और छिल, जड़ यानी रूट्स और छिल यानी कि इसके लकड़ी का जो स्किन होता है वो बहुत सारी पेट की बीमारियों का इलाज उससे किया जाता है। इसका जो लाख होता है ना वाइट लिक्विड, वो बटन या बिजली की तार बनाने में जो प्लास्टिक यूज़ होती है ना, वो प्लास्टिक इससे बनती है। इसकी जो लक्कड़ होती है ना वो थोड़ी कच्ची होती है। तो फिर क्या होता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बालन दे काम यानी कि जलाने के काम ही आता है। इससे बहुत सारे हमारे लोकगीत जुड़े हुए हैं। लोकगीत या यानी कि पुराने समय से जो चले आ रहे सॉन्ग्स या गीत होते हैं। कहा जाता है कि पीपल मैं तुम्हारी मतलब छाँव में कितने सारे झूले डाले। हाड़ के महीने में यानी जून जुलाई के महीने में जब बहुत गर्मी होती है, तब गाँव की जो गाय भैंसें होती है वो तुम्हारे नीचे बैठ के आराम करती हैं। अब बारी आती है बोहड़ के पेड़ की। बोहड़ का पेड़ जो होता है उसकी उम्र भी बहुत लंबी होती है, उसका आकार भी बहुत बड़ा होता है। वो दूर-दूर तक ऐसे-ऐसे फैला होता है और उस इतनी दूर-दूर तक फैला होता है कि उसके जो ब्रांचेज़ है उसको तो खुद सपोर्ट चाहिए, जो कि गाँच में से ही उगता है और बच्चे इस पे बहुत मज़े से झूलते भी हैं और इसे हम कहते हैं बोहड़ की दाढ़ी। और इसकी जो छाँव होती है बहुत ज़्यादा डेंस होती है, ये बड़ी छाँवदार होती है और इसके पत्ते बड़े-बड़े होते हैं। ये पेड़ बहुत बड़ा होता है तो बहुत सारे पंछी भी इसके ऊपर अपने घोंसले बनाते हैं। इसकी जो स्किन होती है, दूध होता है और इसके जो लीव्स होते हैं, वो बहुत सारी बीमारियों के इलाज में भी यूज़ किया जाता है और इसके फल को हम कहते हैं गोल। और ये इसकी भी बहुत सारी इसकी जो संघनी छाँ होती है, ठंडी छाँ होती है, उसको हमने किस चीज़ से कंपेयर किया है, उसको हमने माँ के प्यार से और भगवान के नाम से कंपेयर किया है। ये बोहड़ का पेड़ इतना ज़रूरी होता है। तो लास्ट में हमें बताया गया है कि देखा पेड़ हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। पेड़ होंगे तभी इस दुनिया में मनुष्य का जीवन पॉसिबल होगा। इसलिए हमें इन पेड़ों को ख़त्म नहीं होना देना चाहिए और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए ताकि धरती हरी-भरी दिखती रहे। तो बच्चों ये था आप लोग का लेसन 12 फॉर ऑल द अदर लेसन्स, क्वेश्चन आंसर्स एंड एवरीथिंग। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।